गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं एक के राज। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आए हैं गणित क्लास 10th जो अभी बोर्ड एग्जाम हो रहा है उसका आंसर की। तो ये फर्स्ट शिफ्ट का आंसर की है जिसका सेट नंबर है डी। तो आप लोग एक एक करके कोई भी सेट हो उसका आंसर मिला सकते हैं। क्वेश्चन केवल आगे पीछे रहता है, उसको आगे पीछे करके आप कोई भी सेट का आंसर की मिला सकते हैं। तो चलिए हम ज्यादा समय को विलंब न करते हुए आपका मॉर्निंग शिफ्ट का आंसर की मिला रहे हैं। तो क्वेश्चन पहला देखिए, क्वेश्चन पहला में था कि यदि tan थीटा बराबर है 4/3 तो sin थीटा प्लस cos थीटा के मान। तो इसे सोल्व करने पर जैसे 4/3 थी तो इसका सही जवाब होगा 7/5 यानी आंसर सी होगा। उसके बाद आप देख लीजिए दो में पूछ रहा है कि cosec थीटा माइनस cot थीटा के दी होल स्क्वायर का मान होता है 1 माइनस cos थीटा प्लस 1/cos थीटा, यानी दूसरा का सही जवाब होगा बी। अब उसी प्रकार आइए 3 में कि r त्रिज्या वाले थीटा कोण त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा 2πr थीटा बटा 360, यानी 3 का सही जवाब होगा बी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सेक 11 और सेक 79 का कोसेक 79 का मान होगा। तो इसका सही जवाब ए होगा, ऊपर नीचे कट जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक पहिए का व्यास इतना है और 176 मीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाना पड़ेगा। तो इसका सही जवाब जो सोल्व करके आया है वो है आपका 140, यानी आंसर हो जाएगा पांचवा का बी। अब क्वेश्चन नंबर आप छठा देखिए कि यदि शंकु की ऊंचाई h है और आधार की त्रिज्या r है तो इसका आयतन क्या होगा। तो आयतन होता है 1/3πr स्क्वायर h, यानी सही जवाब इसका होगा बी, छठा का। सातवां क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो सॉल्यूशन करने के बाद जो इसका प्राप्त होगा 2992 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी सातवां का सही जवाब होगा बी। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी कर जाए तो यह 27 गुनी हो जाएगा, यानी सही जवाब इसका होगा 8वां का डी। आप क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 में पूछ रहा है कि यदि किसी घन का विकर्ण 6√3 है तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 9वां का सही जवाब है बी। 10वां में पूछ रहा है कि यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ इतना है तो इसकी तिर्यक ऊंचाई 20 सेंटीमीटर होगा, यानी 10वां का सही जवाब होगा बी। 11वां में कह रहा है कि यदि किसी वृत्त के क्षेत्रफल की परिधि 4π मीटर है तो इसकी त्रिज्या होगा 2 मीटर, यानी इसका सही जवाब होगा बी। क्वेश्चन नंबर 12, ये 12 में कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या अर्धवृत्त के कुल परिमाप। तो परिमाप होगा 2πr + 2r, यहाँ पे मान बैठा होगा तो सही जवाब होगा पाई + 2 × 6 सेंटीमीटर, यानी बी। 13 में कह रहा है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक चाप की लंबाई क्या होगा जब उसका कोण थीटा 60 डिग्री हो। तो इसका सही जवाब होगा 22। इसको सॉल्यूशन करने पर आपको 22 प्राप्त होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं 14 नंबर है। 14 नंबर में कह रहा है कि दो घनों के आयतन का अनुपात इतना है। तो देख लीजिए 1:9, तो इसका सही जवाब होगा सी। क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, ऊंचाई इतना है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल उसका अनुपात जो होगा वो हो जाएगा 5:1, यानी 15 का सही जवाब होगा डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में माध्यिका पूछ रहा है तो इसको सजाएंगे तो इसका सही जवाब होगा 10। आप देख लीजिए बीच में यहाँ पे 10 आ रहा। अब वहां पे आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि इसका बहुलक निकालना है। तो उच्च माध्यिका सबसे ज्यादा है 50, तो इसका सही जवाब बी होगा। और 18 में पूछ रहा है क्वेश्चन, तो x के पावर रेकड़िंग, यानी 18 का सही जवाब ए होगा। इसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। 19 में पूछ रहा कि यदि किसी घटना को P है तो उसके नहीं होने की प्रायिकता तो 1 - P, यानी सही जवाब होगा। सही जवाब इसका होगा बी, 19 का बी होगा, सॉरी ये नहीं होगा। आप क्वेश्चन नंबर है 20 की दो 500 को एक साथ अगर फेंक देंगे तो 1/36, यानी सही जवाब इसका होगा बी। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद है तो उसके मूल अल्फा बीटा है, तो अल्फा + बीटा का मान -b/a होता है, यानी सही जवाब 21 का होगा ए। क्वेश्चन नंबर 22 है कि यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक और समान हो तो k का मान जो होगा वो 2 या -2 होगा। आप देख लीजिए इस प्रकार सॉल्यूशन कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है कि इतना है तो मूलों का गुणनफल होता है, गुणनफल बराबर 1/4 होगा क्योंकि c/a होता है, तो इसका सही जवाब 24 का होगा जो ए होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि यदि इतना और इतना को समांतर से नहीं हो तो x का जो मान होगा वो 3 होगा, तो यानी सही जवाब 25 का होगा सी। 26 में पूछ रहा है कि समांतर से नहीं इतना का सर्वांतर, तो सर्वांतर हो जाएगा -4, यानी सही जवाब 26 का होगा सी। 27 में पूछ रहा है कि इसका ब्रह्मा पद, तो ब्रह्मा पद अगर a + 11d करके निकालेंगे तो इसका सही जवाब 41 आएगा, यानी ब्रह्मा पद जो इसका होगा 27 का वो सही जवाब होगा इसका बी।
उसके बाद 28 में पूछ रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का इतना सर्वांतर इतना है तो 10 पदों का योग अगर आप ऐसे करके निकालेंगे तो इसका सही जवाब आएगा -50। 29 में कह रहा है बाई अक्ष पर इतना बिंदु है तो इसका जो सही जवाब होगा आप इस तरह से अगर निकालते हैं तो इसका सही जवाब आएगा 0 -1 यानी 29 का आंसर बी होगा। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 30 है कि यदि r बराबर इतना, a बराबर इतना, a बराबर इतना है तो ए बी और इसके मध्य बिंदु बाई निकालना है तो बाई का मान अगर सोल्व करेंगे तो इसका सही जवाब 7 आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है कि दो बिंदु है जिसके त्रिज्यखंड के मध्य बिंदु नियामक कितना है तो p का जो मान आएगा तो 2p इतना हो जाएगा, फिर उधर जाके p से p खत्म, तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा इसका 3 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है इसकी कोटि, तो कोटि -7 है, बाई अक्ष को कोटि कहते हैं तो इसका सही जवाब -7 होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप 33 देख रहे हैं कि x अक्ष का समीकरण, तो x अक्ष पर बाई का मान 0 होता है यानी 33 का सही जवाब बी होगा। 34 पूछ रहा है कि इसका मान क्या होता है तो आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर का मान 1 होता है यानी 34 का सही जवाब 1 होगा। 35 में पूछ रहा है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष नियतांक इतना इतना है तो केंद्रक का नियमांक होगा, जो आप जान ही रहे हैं कि ये x1 x2 + x3 होगा तो इसका सही जवाब बी होगा। उसी प्रकार आप 36 में देख रहे हो, 36 में कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त का परिमाप अगर निकालेंगे तो इसका सही जवाब 36 आएगा तो 37 का सही जवाब ए होगा। और 37 में कह रहा है कि किसी वृत्त की बाह्य बिंदु कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकते हैं तो बाह्य बिंदु से स्पर्शरेखा के गो 2 गो यानी 37 का सही जवाब बी होगा। 38 में कह रहा 1 + cot स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए होता है यानी 38 का सही जवाब सी होगा। 39 में पूछ रहा है कि tan 10 tan 15 tan 75 tan 80 का जो मान होगा 1 होगा यानी सही जवाब 39 का 1 डी होगा। 40 में कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर इतना तो sec थीटा बराबर √2 है। अब देखिए पूछ रहा है कि यदि किसी वृत्त की व्यास इतना इतना है तो केंद्र का नियमांक -2 इतना होगा, आप उसको निकाल सकते हैं y1 - y2 अब इसे करके, तो इसका 41 का जो सही जवाब होगा वो ये हो जाएगा। उसी प्रकार जो 42 है तो 42 नंबर क्वेश्चन में देखिए यहाँ सोल्यूशन अतिवश्य दे दिया है कि एक त्रिभुज है और इसका पी और की बिंदु ए बी इतना को क्रम से काटता है तो पी क्यू समानांतर अगर बीसी है तो यहाँ पे इस तरह से चित्र बना लेंगे और इसका जो सही जवाब निकल कर आएगा वो 4 होगा यानी 42 का जो सही जवाब होगा वो बी होगा। 43 से पूछ रहा है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है तो संगत ऊंचाइयों का अनुपात 3:2 होगा यानी 43 का सही जवाब बी होगा। उसके बाद जो 44 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है उसमें पूछ रहा है कि यदि किसी त्रिभुज पी क्यू आर में इतना है तो त्रिभुज की कौन सा कोण, तो कोण आर जो होगा वो 90 डिग्री होगा यानी 44 का होगा सी। 45 के करा कि किसी वृत्त के दो अलग अलग बिंदुओं को प्रतिच्छेद कर तो उसको हम कहते हैं छेदक रेखा यानी 45 का सही जवाब बी होगा। 46 में कह रहा है कि यदि जीवा इतना है, फिर देखिए वहां से पूछ दिया ज्यामिति से तो इसका स्पर्श रेखा के जो कोण होगा 120 डिग्री होगा क्योंकि केंद्र पर के कोण परिधि पर के कोण के क्या होते हैं दुगना होते हैं तो इसका जो सही जवाब होगा 120 होगा 46 का। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 47 जो है कह रहा है कि एक वृत्त जो है पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है तो आप जानते हैं कि बाहर से अन्यत्र खींचा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे जो पूछ रहा है कि हाँ बाहर से तो अन्यत्र होगा क्योंकि बाह्य बिंदु से दूर होता है। अभी पूछ रहा है कि कितनी स्पर्श रेखा, तो एक वृत्त पर अधिक से अधिक अन्यत्र स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। फिर पूछ रहा है 48 में क्यों त्रिकोणमिति से देखिए क्वेश्चन है तो इसको tan के बराबर sin बटा cos रखेंगे तो उस ऊपर हो जाएगा आपका 1, इस प्रकार से आएगा यानी 48 का सही जवाब बी होगा। 49 में पूछ रहा है तो ये भी त्रिकोणमिति से बहुत ईजी है, इसका सही जवाब 1 होगा। और 50 में भी इसका जवाब 0 होगा क्योंकि जब इसको चेंज करेंगे 19 माइनस उतना करके तो ये 0 हो जाएगी। एक कॉमन नंबर क्वेश्चन है कि मूलों के योग का गुणनफल है तो इसका सही जवाब 2:3 होगा। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि मूलों का योग मूलों का गुणनफल का मान निकाल के उसको सोल्व कर रख दिया गया मान को। अब है क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है कि यदि द्विघात, देखिए द्विघात समीकरण से है तो सी का मान होता है b² यानी सही जवाब इसका 52 का डी होगा। 53 में कह रहा है कि y बराबर इतना का सरल रेखा है तो एक सच के समानांतर होगा, ये आपका सही जवाब इसका होगा 53 के ए। 54 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा तृतीय चतुर्थांश, तो दोनों माइनस वाला तृतीय चतुर्थांश आप जानवे करते हैं। फिर आइए 55 में, 55 क्वेश्चन है कि यदि समांतर श्रेणी ए सर्वांतर ए है, योग का सूत्र होता है SN बराबर n/2 2a प्लस यानी सही जवाब 55 का सी होगा। 56 में कह रहा है समांतर श्रेणी इतना का 10वां भाग, तो यहाँ से a + 9d करके निकालेंगे तो सही जवाब 47 आएगा यानी 56 का 47 आंसर होगा यानी सी होगा। 57 में समांतर श्रेणी से है कि इतना का nवां पद क्या होगा तो 19 - 5n होगा यानी 57 का सही जवाब बी होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 58 है, 58 में कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी इतना
पदों का योग होगा, तो पदों का योग अगर आप निकालेंगे तो इसका सही जवाब 245 आएगा, यानी आंसर होगा इसका 45 के ए। क्वेश्चन नंबर 46 है कि इतना में x का मान क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस आप सूत्र है, तो 59 का सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा सी। 60 का सही जवाब होगा, बीच की दूरी निकालोगे तो इसका सही जवाब आएगा 10, यानी 60 का सही जवाब बी होगा। 61 में नंबर क्वेश्चन यहाँ देख रहे हैं कि निम्नलिखित कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, तो ये कट जाएगा, कटने के बाद आपका 5/4 आएगा, तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या हो जाएगा, यानी 61 का सही जवाब डी होगा। 62 में पूछ रहा अल्फा प्लस बीटा का मान, तो आप सोल्व करोगे तो आएगा माइनस, यहाँ पे देख रहे हैं इस तरह से निकलेगा, तो इसका सही जवाब 3 होगा, यानी 62 का ए हो जाएगा। 63 में पूछ रहा है कि द्विघात बहुपद इतना के शून्यांक हो गए, तो शून्यांक यदि हम सोल्व करते हैं तो इसका सही जवाब जो निकल के आता है वो आता है -3/2 और 4/3, यानी सही जवाब इसका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 64 में हम आते हैं। 64 में कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल इतना मसा इतना, तो आप जानते हैं लसा गुने मसा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, उस पर बैठाएंगे तो सही जवाब 114 आएगा, यानी 64 का सी होगा। 65 में कह रहा है कि यदि इतना है तो इसका शून्यांक निकालेंगे तो -1 आएगा, यानी 65 का सही जवाब ए होगा। 66 में कह रहा है यदि द्विघात समीकरण इतना का लोग दो सरल रेखाएं खींचे तो समांतर होगा, यानी 66 का सही जवाब बी होगा। 67 में कह रहा है कि इतना इतना है, तो उसका लसा जो होगा यहाँ पे जब हम सोल्व करेंगे तो सही जवाब 1680 आएगा, यानी 67 का आंसर डी होगा। 68 में पूछ रहा है कि किसी द्विघात बहुपद इतना इतना के द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद के सूत्र से अगर सोल्व करते हैं तो आता है x² - 2x + 5 आएगा, यानी 68 का सही जवाब बी होगा। 69 में कह रहा है समांतर श्रेणी इतना का सार बनतर है, उच्च सीमा माइनस निम्न घटा देंगे t2 - t1 से, तो इसका सही जवाब 4 आएगा, यानी 69 का सही जवाब बी होगा। 70 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो देखिए ये वाला नहीं होगा, यानी 70 का सही जवाब सी होगा। फिर आप आइए 71 में माध्यिका पूछ रहा है, सजा देंगे, बीच में दोनों को जोड़ के 2 से भागा देंगे, 7.5 आएगा, यानी 71 का सही जवाब बी होगा। 72 में कह रहा है कि इतना का बहुलक, तो 72 का सही जवाब डी होगा, यानी 9 इसका आएगा सजाने के बाद। 73 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या, तो 13 क्या अभाज्य संख्या जो अपने के छोड़ के दूसरे से नहीं काटता है। उसके बाद है कि यदि किसी बरम्बरता सारणी का माध्य माध्यिका इतना, तो बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्य माइनस 2 गुने माध्यिका। सोल्व करोगे तो आएगा इसका सही जवाब 9.2, यानी 74 का सही जवाब सी होगा। 75 में समांतर माध्य पूछ रहा है, तो दोनों को जोड़ के भाग दे देंगे तो इसका सही जवाब 22 आएगा, यानी बी आएगा 75 में। 76 में कह रहा है कि ई, तो इसका मान 1 होगा, पी इंटू पी निश्चित अनिश्चित घटनाओं का योग 1 होता है। 77 में कह रहा है दो सिक्कों को उछालने पर दो शीर्ष आने की प्रवृत्ति, तो 1/4 होगा, यानी सही जवाब हो जाएगा इसका 77 का डी। 78 में देखिए वो हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब सोल्व करोगे इस चित्र के अनुसार, तो थीटा का मान 60 डिग्री आता है। उसके बाद आ जाइए 79 में ए और बी का अभाज्य संख्या, तो ए बी होगा, क्योंकि लसा ए गुने बी होता है, यानी 79 का है। 80 में देखिए निम्नलिखित घटना ना होगा तो कौन होगा, 1 से ज्यादा नहीं होता, तो 7/6 1 से ज्यादा होता था, यानी 80 का सही जवाब डी होगा। नंबर 81 देखिए पूछ रहा कि संख्या इतना क्या है, तो ये सब क्या है, एक परिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या नहीं। 81 का सही जवाब सी होगा। फिर 82 नंबर में पूछ रहा कि यदि m एक धन पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में होगा 4m + 1, यानी 82 यहाँ पे है। सहभाज्य संख्या मसा क्या होगा, तो 1 होगा सहभाज्य का। अब 83 में देखिए पूछ रहा कि m धनात्मक पूर्णांक है, तो इसका सही जवाब 4n + 1 होगा। उसके बाद 84 में रैखिक बहुपद के शून्य को संख्या क्या होती है, तो रैखिक बहुपद के शून्य 1 होता है, सही जवाब 84 का बी होगा। 85 में पूछ रहा कि इतना एक शून्यंक होगा, तो -1 होगा, सोल्व करने के बाद इस प्राप्त होती है, तो 85 का सही जवाब बी होगा। 86 में पूछ रहा कि इतना इतना है, तो px/gx का मान क्या होगा, तो इसका सही जवाब 3 होगा। और यहाँ पे आप 87 में देख रहे हैं पूछ रहा कि इतना का शून्यांकों का योग क्या होगा, तो 11/3, क्योंकि -b/a होता है, तो सही जवाब 87 का सी होगा। 88 में पूछ रहा कि इतना इतना संख्याओं का समुच्चयों में कितने हल होंगे, तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसके समुच्चय के हल अनगिनत होगा, 1 2 नहीं होगा। वास्तविक संख्याओं में समुच्चय कितने होंगे, तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अब देखिए 89 में पूछ रहा है इतना इतना कितने हल होंगे, तो कोई हल नहीं होगा इसका सही जवाब होगा आपका डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 आप देख रहे हैं, एक रैखिक समीकरण है, तो इसमें प्रतिच्छेदी या संपाती होगा, यानी सही जवाब 90 का डी होगा। फिर यहाँ x के मान पूछ रहा है, तो इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो इसका निकल के 6 आएगा, यानी 91 का ए होगा। 92 पूछ रहा कि द्विघात समीकरण मूलों की प्राकृत, तो क्या होगा, तो इसको डी के मान निकालोगे तो वास्तविक और बराबर आएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 है कि 3a बराबर इतना, तो साइन अल्फा का मान होगा 1/30 डिग्री हो जाएंगे।
तो 1/2 हो जाएगा। उसके बाद 94 में पूछ रहा है इतना का मान, तो 0 हो जाएगा क्योंकि कट जाएंगे, तो 94 का सही जवाब सी होगा। 95 में इसका हल पूछ रहा है तो x बराबर 2 y बराबर 3 आएगा, यानी 95 का सही जवाब ये होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 96 है, पूछ रहा है देखिए फिर एक आपका ज्यामिति से पूछ दिया है, तो इसका सही जवाब 6:7 होगा, यानी सही जवाब आपका, क्या कि आप जानते हैं कि संगत भुजाओं का अनुपात समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर होते हैं, तो वहां से अगर आप निकालते हैं वर्गों के बराबर होते हैं, तो 36 का 6 और 49 का 7 हो जाएगा। उसी प्रकार आप देख रहे हैं यहाँ पर कि एक त्रिभुज है 97 में ABC, ये दोनों समानांतर है, तो इसका मान दिया हुआ। तो यदि हम इस त्रिभुज पर आप पाइथागोरस पर में नहीं थेल्स पर में आप पढ़े होंगे, तो उसमें इस कंडीशन को, तो उस कंडीशन पर अगर हम निकालते हैं तो इसका सही जवाब आ जाएगा डी। फिर 98 नंबर है, तो इसका सही जवाब अगर आप सोल्व करते हैं तो इसकी जीवा की जो लंबाई होगी वो 10√3 होगा, 98 का सही जवाब सी होगा। 99 में है एक आपका त्रिकोणमिति दिया हुआ, सारा मान पुट करेंगे, मान पुट करके अगर हम सोल्व करते हैं तो इसका जवाब 0 आ जाता है, 99 का सही जवाब सी होगा। 100 में पूछ रहा कि रैखिक समीकरण के चर में घात की संख्या क्या होगी, तो इसका सही जवाब 1 होगा। तो इस प्रकार अब यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन है, तो चलिए आप फर्स्ट सीटिंग मैथ का पूरा आंसर देखें। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, तथा आप कितने अंक प्राप्त किए हैं वो आप कमेंट में जरूर लिखें। थैंक यू।